तो जैसा कि स्वैलो स्टार के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लो फंग ने बैकरॉफ को बबाता की दी गई चिप रोबोट क्लैन की उस स्पेसशिप में लगाने को कहा था, जहां काफी मुश्किलों के बाद बैकरॉफ ने वो चिप स्पेसशिप में लगा दी थी, जिससे कि पूरी स्पेसशिप का कंट्रोल बबाता को मिल गया था। वहीं बबाता स्पेसशिप चेक ही कर रही थी, तभी उसे पता चलता है कि एक स्पेसशिप काफी तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है। तो लो फंग बैकरॉफ को स्पेसशिप को रोकने को कह देता है, जहाँ बैकरॉफ ने एक ही अटैक में उनकी स्पेसशिप को डैमेज कर दिया, जिससे कि वो डर के भाग गए थे। वहीं उनकी स्पेसशिप डैमेज होने की वजह से उनकी स्पेसशिप से बहुत सा सामान बाहर गिर गया था, जिसमें से एक चिप भी थी। वहीं इस एपिसोड की शुरुआत में लो फंग उस चिप को अपने रिस्ट डिवाइस में लगा के चेक करता है, तो वो एक ऑक्शन का इनविटेशन था। माता लो फंग से कहती है कि कुछ वक्त पहले तुम्हें भी इस ऑक्शन से इनविटेशन आया था। तभी लो फंग भी याद करता है कि हाँ, उसे सच में एक इनविटेशन आया था, लेकिन वो उसे भूल गया। माता कहती है कि इस ऑक्शन में कई सारे पावर होल्ड करने वाले ट्रेजर्स और कई तरह के वेपन्स भी मिलते हैं, जिससे कि तुम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। तो लो फंग इस ऑक्शन में जाने का डिसाइड कर लेता है। वहीं आगे लो फंग को उस ऑक्शन में दिखाते हैं, जहां बबाता लो फंग को बताती है कि इस ऑक्शन में क्यानवो किंगडम के बहुत सारे रिच लोग आए हैं और सिर्फ इस ऑक्शन में ही 100,000 वर्ल्ड मास्टर लेवल कल्टिवेटर्स आए। तभी वहां उस ऑक्शन के होस्ट आ जाते हैं, तो लो फंग अपनी जगह पर बैठ जाता है। बबाता लो फंग को बताती है कि हमें इस ऑक्शन से मेनली 3 चीजें चाहिए, जिनमें से पहला यानशन आर्मामेंट है और ये एक स्पिरिचुअल वेपन है। इसकी 9 फॉर्म्स हैं, लेकिन अगर तुमने इसकी एक भी फॉर्म को मास्टर कर लिया तो तुम स्टार लेवल पे इनविंसिबल हो जाओगे। और इसमें गोल्ड और स्पेस लो की मिस्ट्रीज छुपी है। इसकी पहली फॉर्म 9 गोल्डन स्वॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और इसकी सेकंड फॉर्म 9 फैंटम स्वॉर्ड है, जो कि 33 सेंटीमीटर लंबी है। अगर कोई इसकी 9 फॉर्म्स को मास्टर कर ले तो वो इमोर्टल लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकता है, और इसकी हर एक फॉर्म को कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद बबाता दूसरी आइटम दिखाती है, जो कि मोशा क्लैन की स्किन है। बबाता बताती है कि मोशा क्लैन की स्किन में स्पेस लो की मिस्ट्रीज छुपी है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स के टॉप असैसिन्स बनते हैं। अगर तुम इसे अपना एक क्लोन बना लो तो फ्यूचर में तुम्हें स्पेस लो को मास्टर करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। फिर बबाता तीसरा ट्रेजर दिखाती है, जो कि ब्लू शेल फ्रूट है, जो कि लो फंग और ब्रदर होंग क्लाउड रेड एंड वाइन की कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है। अभी ऑक्शन शुरू हो जाता है और होस्ट सबसे पहले ऑक्शन होने वाली आइटम दिखाते हैं, जो कि एक पूरी स्टार फील्ड थी, जिसमें 600 से भी ज्यादा गैलेक्सीज थी। और ये पूरी स्टार फील्ड सालों पहले एक इमोर्टल लेवल कल्टीवेटर के अंदर, पर वो इसकी प्राइस भी 100 मिक्स 1 यूनिट थी। इस करेंसी को सुन के लो फंग परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे इस करेंसी के बारे में कुछ नहीं मालूम। बबाता लो फंग को एक्सप्लेन करती है कि एक मिक्स यूनिट 1 ट्रिलियन यूनिवर्स कॉइन्स के बराबर होता है, और तुम्हारे पास जितने भी यूनिवर्स कॉइन्स हैं वो मिलाकर 4.3 मिक्स यूनिट बनते हैं। ये सुनकर लो फंग परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ की स्टार्टिंग प्राइस ही उसके बजट से बहुत ज्यादा थी। लो फंग कहता है कि तीनों ट्रेजर्स को लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होंगी। बबाता कहती है कि क्या तुम वो मनी भूल गए जो तुमने अपने ब्रदर को इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे, तुम मुझसे वो मनी ले सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम नोलन शन को देखते हैं, जो कि बैकरॉफ की स्पेसशिप को डैमेज कर देने वाली न्यूज सुन रहा था, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि इन्होंने दवन को भी मार दिया और बैकरॉफ को भी अपने साथ मिला लिया। आखिर लो फंग ने ऐसा किया कैसे? फिर वो थर्ड प्रिंसेस को कॉल लगाता है। थर्ड प्रिंसेस कॉल उठाते ही कहती है कि अगर तुम अर्थ के बारे में कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। नोलन शन कहता है कि नेचर इन नेचर में हुई वॉर की वजह से रॉयल फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और मेरी कई फैमिलीज के साथ दोस्ती है, तो मैं रॉयल फैमिली की मदद कर सकता हूँ। थर्ड प्रिंसेस कहती है कि ऑलरेडी तुम्हारा एक यूनिवर्स लेवल वॉरियर लो फंग के साथ मिल चुका है, जिससे तुम्हारी फैमिली काफी वीक हो गई है। नोलन शन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे कि मैं अर्थ को अपने अंदर ले सकता हूँ। वहीं हम फिर ऑक्शन में देखते हैं, जहाँ अब एक रेल गन ऑक्शन के लिए आई थी, जिसपे काफी हाई बिड्स लगती हैं, लेकिन लो फंग इस पे कोई बिड नहीं लगाता। जहाँ ये फिर काफी हाई प्राइस में बिक भी जाती है, जिसके बाद फाइनली यानशन आर्मामेंट ऑक्शन के लिए आता है, जिसपे काफी हाई बिड्स लगती हैं, जिससे लो फंग परेशान हो जाता है और फिर फाइनली उस पे सबसे हाई बिड लगा देता है, जिससे कि सभी हैरान हो जाते हैं और होस्ट उल्टी गिनती शुरू कर देता है। वहीं कुछ लोग बिड लगाने का सोचते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं, क्योंकि वो इतनी हाई बिड नहीं लगा सकते, और फाइनली ये आर्मामेंट लो फंग को मिल जाता है। अभी वहाँ मोशा क्लैन की स्किन ऑक्शन के लिए आ जाती है, जिससे लो फंग हैरान हो जाता है। बबाता बताती है कि इसकी प्राइस हमारे पास मौजूद फंड से भी कहीं ज्यादा है। तो लो फंग लो हुआ को इशारा देता है, जहाँ उसके स्टॉक्स की प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, जिस दौरान उस स्किन पे कई सारी हाई बिड्स लग जाती हैं, जिससे कि लो फंग परेशान हो जाता है। लेकिन उसी वक्त लो हुआ के स्टॉक्स की प्राइस उतनी हाई हो जाती है जितने की उन्हें चाहिए थे, तो वो जल्दी से स्टॉक्स को सेल करके लो फंग को फंड सेंड कर देता है। जहाँ लो हुआ ने जरूरत से भी ज्यादा मनी सेंड कर दिए थे, तो बबाता लो फंग से कहती है
तुम्हारा भाई तो अर्थ का स्टोक गोड है। जिसके बाद लोफंग सबसे हाईएस्ट पिच लगा देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और होस्ट भी उल्टी गिनती शुरू कर देता है। जिस दौरान कोई भी हाई पिच नहीं लगाता तो मोशा क्लैन की स्किन लोफंग को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोहुआ की वाइफ बहुत गुस्से से उसके रूम में आती है और कहती है कि अगर तुम काम कर रहे थे तो कम से कम मुझे बता तो देते, मैं तुम्हें कब से खाने के लिए आवाज दे रही हूँ। जहाँ लोहुआ उसे मुश्किल से मना कर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोफंग ने ब्लू शेल फ्रूट्स भी खरीद लिए थे, लेकिन तभी उसे उसी पर्सन का कॉल आता है जिसने कि लोफंग से पैसे लेकर उसे अर्थ का ओनर बनाया। जहाँ वो लोफंग को बताता है कि अब उसी बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आपको मेरी मदद करनी होगी। लोफंग पूछता है कि इस इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज कौन है, तो वो थर्ड प्रिंसेस बोरोलिन का नाम लेता है, जिससे लोफंग समझ जाता है कि ये नोलन शन का किया धरा है। फिर हमें लोफंग को बाकी सबके साथ दिखाते हैं, जहाँ ब्रदर होंग कहते हैं इंपीरियल फैमिली की वजह से अब अर्थ और भी बड़े खतरे में पड़ चुका है। लोफंग कहते हैं तो क्यों ना हम और भी ज्यादा पावरफुल एम्पायर से प्रोटेक्शन ले। बबाता कहती है कि यूनिवर्स कंट्री एक छोटे से अर्थ को प्रोटेक्ट क्यों ही करेगी। तभी मिस्टर वो बताते हैं कि हर 10,000 साल बाद वर्चुअल यूनिवर्स एक बहुत बड़ा कंपटीशन रखता है, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को क्यानो किंगडम परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर बबाता बताती है कि इस कंपटीशन को पीक जीनियस कंपटीशन कहते हैं, जिसमें सिर्फ स्टार लेवल जीनियसेस ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां कई बिलियंस से लेकर 100 ट्रिलियंस तक जीनियसेस आते हैं और बेस्ट में से बेस्ट जीनियसेस को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ज्वाइन करने का मौका मिलता है। बबाता कहती है चाहे ही तुम इस कंपटीशन को जीत ना पाओ, लेकिन अगर तुम इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए तो क्यानो किंगडम कंपटीशन खत्म होने के बाद तुम्हें प्रवोक करने की हिम्मत नहीं करेगा। ब्रदर लीशन कहते हैं कि अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसमें पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, लेकिन ये जीनियस बैटल हर 10,000 साल में एक बार होती है, तो इस बार की बैटल कब होगी। बबाता क्या बताती है कि अगली जीनियस बैटल 2 साल बाद होने वाली और हमें अर्थ को टेम्परेरी प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लोफंग कहता है कि हम उनकी नेगोशिएशन के दौरान डिले करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे और अब हम और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करेंगे। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ ब्रदर होंग के क्लाउड रेड एंड वाइन ब्लू शेल फ्रूट की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके यूनिवर्स लेवल के 4 पे आ गई और लोफंग भी मोशा क्लैन की स्किन का यूज करके अपना दूसरा क्लोन बना रहा था। जहाँ वो कहता है कि उसके अर्थलिंग क्लोन के मुकाबले ये क्लोन बनाना कई मिलियंस टाइम हार्ड होगा और इसे तैयार होने में कई साल लग जाएंगे और फ्यूचर में लोफंग यानशन आर्मामेंट को एज अ मेन वेपन यूज करेगा। वहीं आगे लोफंग यानशन आर्मामेंट का यूज करके ब्रदर होंग और ब्रदर लीशन के साथ लड़ता है, जहाँ वो एक ही अटैक में दोनों को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है।